कानों की वजह से चक्कर जो आते हैं, का बहुत ही आसान और सिंपल इलाज जो है एप्ले मनोवर होता है। इसको करना बहुत ही आसान है, ज़ाहिर ये मुश्किल लगता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई पेशेंट है तो बेहतर है कि पेशेंट पर परफॉर्म करने की बजाय पहले किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर परफॉर्म करें, ताकि आपकी स्किल जो है वो डेवलप हो जाए, उसके बाद आप पेशेंट पर परफॉर्म कर सकते हैं। वरना आइडियली आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हो, जो वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन करता हो, जो ऑलरेडी चक्रों को डील कर उसके पास ले जाएं, या किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट को इसमें इन्वॉल्व कर लें। करना क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर हम लॉन्ग सिटिंग में बिठाते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा फर्जी पेशेंट है उसके राइट एयर का मसला है। हम उसके सर को 45 डिग्री एंगल के अंदर रोटेट कर लेते हैं, फ़ौरन पेशेंट के अंदर लेट जाए। हमने इसकी नेक को और थोड़ा नेक को एक्सटेंड कर लेते हैं और ये जब रखना जब पेशेंट को बिठाया हो, आपके माइंड में हो कि उसके जो कंधे हैं वो बिल्कुल बेड के एज पे आ रहे हैं और जो सर है वो आराम से एक्सटेंड हो सकता हो। तो हमने तकरीबन 30 से 60 डिग्री एंगल के अंदर नेक को एक्सटेंशन में रखना है और 30 से 45 सेकंड के इस पोजीशन के अंदर 45 डिग्री एंगल को मेंटेन रखना है। उस तरह हम उसकी आंखों को देखते हैं, अगर तो निस्टेगमस होता है, यानी कि उसकी आंखों के अंदर दाएं बाएं बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको राइट ईयर का प्रॉब्लम है और उसके अंदर उसको डिजीनेस भी बढ़ेगी, उसको चक्कर भी ज़्यादा आएंगे। उसके बाद हम इसी पोजीशन के अंदर नेक को पूरा 45 डिग्री एंगल पर रोटेट करते हुए इनको पूरा 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देना, यानी कि पूरा 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करके इस पोजीशन को मेंटेन करना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके चक्रों में कमी आई, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रखना है कि जो पोस्टीरियर कनाल है जिसके अंदर ज़रात गए हुए थे, फंसे हुए थे, वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता उसे निकलना शुरू हो जाएंगे। इस पोजीशन के अंदर पेशेंट ये कहेगा हाँ मुझे लगता है ये कि मेरे चक्रों में कमी आ गई है। 30 से 45 सेकंड इस पोजीशन में रखेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ टर्न लेना है। हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे किसी सर की मूवमेंट को रखते हुए वो पूरा टर्न ले लें। अब यहाँ जब उठना है तो हमने इस पोजीशन को हेड की पोजीशन में मेंटेन रखना है। हम उसके दोनों टांगें बेंड कर लें, टांगों को बेंड करें, अपने हाथ कोहनी की मदद से आहिस्ता से उठेगा और हमने उसकी नेक को इस 45 डिग्री एंगल के अंदर मेंटेन रखा हुआ है। अब इस पोजीशन के अंदर पेशेंट को बिठा देंगे तकरीबन 30 से 45 सेकंड। बैठने के बाद जब लगे कि अब उसके चक्कर ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, तो फिर हम उसको पेशेंट करके आहिस्ता आहिस्ता सर को न्यूट्रल पोजीशन में ले जाएं। ये दिन रखिए कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब आपके चक्कर ख़त्म हो गए हैं तो उसके बाद हम सर की कोई मूवमेंट ना करें। हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर लगा लें या टॉवल रोल करके बांध दें। मीनवाइल कोशिश करें कि जो भी मूवमेंट है वो आपकी आई से मूवमेंट हो, सर की मूवमेंट। जैसे फर्क इधर देखना है तो सर को इधर ना जाए, सिर्फ आंखें मूव करें, ठीक है, आंखें मूव करें लेकिन सर की मूवमेंट ना हो। अगर आप 1 से 2 दिन इस पोजीशन को मेंटेन रखते हैं तो यूजली आपको दोबारा से इस जो एप्ले मनूवर है रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।